हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज मैं मंगल की ही बात आप लोगों से करने आई। मार्स डेबिलेटेड है राइट नाउ और अब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे कैंसर साइन में। 7 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होंगे, 6 दिसंबर से आपको प्रभाव मालूम चलना लग जाएगा और रेट्रोग्रेड रहेंगे वो 24 फरवरी तक। लेकिन 21 जनवरी को वो ट्रांजिट हो जाएंगे इन जेमिनी साइन। तो जो इफेक्ट वो कैंसर साइन में देने वाले हैं और जो जेमिनी साइन में देने वाले हैं एज पर रेट्रोग्रेडेशन पीरियड, उसमें बहुत डिफरेंस आपको फील होगा क्योंकि जॉडियक बदल जाएगा। उसके अलावा मार्स इस समय डेबिलेटेड है तो उस पोजीशन से लेकर के वो जेमिनीज में जाएंगे। डेफिनेटली चीज़ें अलग होगी, एनर्जी अलग होगी, इफेक्ट अलग होगा। इस समय ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है वो 7 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक का बनाया है। सिर्फ 44 डेज अराउंड ये पीरियड आपको मिलने वाला है, 45 डेज अराउंड। अब मार्स की थोड़ी सी बात करते हैं। मार्स इज अ कारक ऑफ योर एग्रेशन एंड योर सपोर्टिंग सिस्टम। जन्म का कारण है और आपके ट्रांसफॉर्मेशन का कारक भी जो है मार्स ही है, बिकॉज स्कॉर्पियो साइन भी मार्स का ही है। उसके अलावा आपका ब्लड का कारक है, आपकी फिजिकल एनर्जी है, कितने आप एग्रेसिवली काम करते हैं, कितनी ऊर्जा आपकी बॉडी में रहती है, कितनी ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में एक होना कि इनिशिएट लेते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, दैट इज ऑन मार्स। कैंसर साइन में है तो कैंसर साइन कहीं ना कहीं आपकी पीस ऑफ माइंड और आपका एक इमोशन जो स्टेटस है उसको दिखाते हैं। और मार्स डेबिलेटेड होते हैं, डेबिलेटेड इन कैंसर साइन, क्योंकि इतना अग्रेशन वाला, एकदम हीट वाला, अग्नि वाला जो प्लेनेट है, एकदम फायरी जो प्लेनेट है, उसको आपने कैंसर यानी कि वाटर में डाला हो तो डेफिनेटली उसकी ऊर्जा में प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं रेट्रोग्रेशन की। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्लेनेट जो कि अभी समय वक्र हो रहा है यानी कि उल्टा चल रहा है या उसकी स्थिति वक्र है, ठीक है। रेट्रोग्रेशन में क्या होता है कि प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है, क्योंकि प्लैनेट सीधा चल रहा था फिर वक्र हो जाएगा तो वो एक ज़्यादा एनर्जी के साथ में काम करना शुरू करता है, या आई कैन से कि ज़्यादा एनर्जी के साथ ट्रांजिट करना शुरू कर देता है, चेष्टा बली हो जाता है। ऐसा समझिए इस चीज़ को कि जैसे एक प्लैनेट 2 प्लैनेट बन गया, मतलब 2 प्लैनेट की एनर्जी हम तक आ जाती है। बहुत एनर्जेटिक होते हैं जब रेट्रोग्रेड होते हैं प्लैनेट, इधर आपके होरोस्कोप में हो या ट्रांजिटिव में हो तो डेफिनेटली। और कैंसर साइन में रेट्रोग्रेड है तो डेफिनेटली असर होगा नेक्स्ट 45 डेज। नया साल में भी हम लोग मार्स की रेट्रोग्रेशन और डेवलेशन वाले पोजीशन में एंट्री करने वाले हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो ईयर है वो मार्स का ही है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे बात करते हैं और एक और चीज़, हाँ, मार्स के ऊपर इस समय एस्पेक्ट जो आ रही है वो आ रही है राहु की। 5th एस्पेक्ट लेकर के बैठे हैं राहु इस मार्स में, और राहु और ऑलवेज रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहते हैं, पाइसेस साइन में सिर्फ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में, डेबिलेटेड है और अब रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। 1st हाउस का लॉर्ड है, कहीं ना कहीं एरीज वाले ना कुछ बंधनों को तोड़ेंगे इस समय। मैं बहुत ज़्यादा गहरी बात कर रही हूँ। पहली बात तो ये है कि आपका 1st और 4th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं, उन दोनों को एनर्जी दे रहे हैं मार्स, ठीक है। जब भी 1st, 7th, 4th और 10th ये हाउसेज जो है हमारी हॉरोस्कोप के आइकन से फाउंडेशन है, केंद्र हाउस जिसे हम कहते हैं, उन पे जैसे ही असर होता है तो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं प्लैनेट। तो इस समय आप बहुत सारे बंधन तोड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलने की समय आप कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट 45 डेज। आप यात्राओं में जाएंगे, आप नए दोस्त बनाएंगे, आप ज़्यादा मुखर होंगे क्योंकि आपको स्वयं को इस समय काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बाहर निकलने का मन है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो इस समय प्रॉपर काम नहीं कर रही बिकॉज ऑफ द मार्स इज द डेबिलेटेड पोजीशन इन 4th हाउस। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल लेवल पे जाकर के या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेवल पर जाकर के बहुत बंधे हुए फील कर रहे हैं। मार्स को तो आज़ादी चाहिए ना अपनी एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए, फायरी एनर्जी को, और पानी में डाला हुआ तो झटपटा रहा है। लेकिन अब आप ट्राई करेंगे, इसमें आप ट्रिप लगाएंगे, इसमें आप चीज़ों को बदलेंगे, इसमें आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म लेवल पे लेकर के जाएंगे। चाहे मैं आपके करियर की बात कर लूँ, या मैं आपके स्वयं की पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, या मैं आपके खर्चे की बात कर लूँ। इस समय हो सकता है आप घर बदलें, इस समय हो सकता है कि आप नई कोई डील साइन करें रिलेटेड योर हाउस फिक्स एसेट्स। इस समय हो सकता है कि अपने घर को वास्तु संबंध चेंज करवाएं तो खर्चा करेंगे, अपने घर का पैटर्न चेंज करेंगे। चेंजिंग इज देयर, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। आइदर आपके खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए या आपके घर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि विदेशी चीज़ें लेकर के आके अपने घर को चेंज कर दिया,
इंटीरियर चेंज कर दिया, सडनली बहुत सारे कलर्स चेंज कर दिए, चीज़ें बदल रहे हैं हाई लेवल पर, नए मित्र बना रहे हैं, नए ट्रिप्स लगा रहे हैं, करियर में चेंज कर रहे हैं, ज़्यादा मुखर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अब अपने आप की जो एनर्जी है उसको प्रॉपरली यूज़ करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। ये समय आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है, बड़े लेवल का। अपनी एनर्जी को वापस रिकॉल कर रहे हैं, वेयर इज माई एनर्जी। करियर में चेंजेस आ सकते हैं, स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। यू आर वेरी स्टकनेस से बाहर आएंगे इस समय। अपने आप की पर्सनलिटी भी चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस चेंज होगा इस समय आपका। उसके अलावा इस समय आप ट्रिप भी लगा सकते हैं, छोटे ट्रिप भी लगा सकते हैं, बड़े ट्रिप भी लगा सकते हैं। हो सकता है विदेश यात्रा का प्रोग्राम बनाए, हो सकता है कहीं और शिफ्ट होने का प्रोग्राम बने। मूविंग इज देयर, नो डाउट। और इस समय बहुत ज़्यादा बात करने में भी जाएंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहे हो, ठीक है। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा इमोशंस, बातें बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल से। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा क्वेश्चन रखना पड़ेगा। एरीज वालों की बात कर रहे हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, इसलिए क्योंकि आप अपनी सीक्रेट शेयर मत कीजिए किसी से भी। उसके अलावा इमोशनल लेवल में जाकर के किसी भी तरह का ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे कि आपको आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हो जाए। चाहे एडिक्शन की बात कर लूँ, नए इंसान लाइफ में आ रहा है उसकी बात कर लूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चों की बात कर लूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, कैन बी पॉसिबल। तो जस्ट अवेयर द थिंग्स, दैट थिंग्स इज विल बी गुड, क्योंकि आप अपने जाल से निकल रहे हैं, स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर करेंगे थर्ड हाउस में। टॉरस वालों के लिए सबसे टॉप पे चीज़ रहेगी इस समय, आप कहीं ना कहीं आपका जो नेटवर्क है या आपकी जो कम्युनिकेशन पावर्स है, या फिर मैं कह दूं कि आपका सराउंडिंग जो लोग हैं उन लोगों के साथ अब आपको लग रहा है कि मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिव सिस्टम में लैक फील हो रहा है इस समय। जो आप इमोशंस लेवल में सोचते थे कि ये आदमी मेरे को सपोर्ट करेगा, ये चीज़ें, इन एनी केस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स, एनी केस, तो अब इस समय आपको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा। नाउ यू आर मूव ऑन टू योर फैमिली लाइफ। आपको लग रहा है कि मुझे मेरे फैमिली का काम करना चाहिए, मैं, और आप दोनों लोगों के काम भी आ रहे थे, लेकिन वहाँ से आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इससे हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में भी दोबारा सोचें ट्वाइस, क्योंकि ये समय जो है आपके चीज़ों को छोड़ने का है। मार्स आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोच रहे हैं, फ्रेंड सर्कल के बारे में दोबारा सोच रहे हैं, और चीज़ों को छोड़ भी रहे हैं रेगुलरली। चीज़ों को छोड़ेंगे इस समय, आप काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ेंगे, बदलेंगे चीज़ों को। उसके अलावा इस समय आप ट्रिप लगाएंगे, या हो सकता है अपने एफर्ट्स और स्किल्स उसके बारे में दोबारा सोचें कि मैं क्या बेटर तरीके से अपनी ज़िंदगी को कर सकता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हूँ। इसमें हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा आपको हो जाए, आप फील करें, या फ्रेंड सर्कल में खर्चा करना पड़े, या फिर आपके पार्टनर के साथ कोई डिबेट बड़ी हो गई, या कोई ऐसा कोई आई कैन से कोर्ट कचहरी का मामला था, तो वहाँ हो सकता है कि आपको कुछ मनी मैटर से प्रॉब्लम आ जाए। इस समय आपको आपके एफर्ट्स और स्किल्स, इसका ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा इमोशनल लेवल पे आकर के किसी भी तरह का सीक्रेट शेयर करना है, किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाना इन रिलेशनशिप और इन फ्रेंडशिप ऑल्सो, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो भी वहाँ पर अपनी पर्सनल चीज़ों को सीक्रेट शेयर्स ना कीजिए, क्योंकि कैंसर साइन है। कहीं ना आप इमोशनल लेवल पे आकर के अपने आप को कैन से एक्सप्रेस कर देते हैं किसी के भी सामने, इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रिप लगाएंगे फ्रेंड सर्कल के साथ, हो सकता है कि आप फॉरेन की सोचें या अपने पार्टनर के साथ बाहर जाएं चीज़ों को क्लियर करने के लिए। यू वांट टू क्लियर द थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू विल वांट टू क्लियर। उन चीज़ों के लिए आप बाहर हो सकते हैं जाएं। पढ़ाई के लिए भी है तो आप दोबारा ये ना आपकी रिसाइकिल चीज़ हो रही है, मतलब रिवाइव करें चीज़ों को। जो पढ़ाई कर रहा था, जहाँ मेहनत कर रहा था, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना मेरे पास पैसा आ रहा है, फैमिली का क्या ओपिनियन है, फ्रेंड सर्कल का क्या सपोर्टिंग सिस्टम है। थर्ड हाउस है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डाल रहा है आपके ऊपर। उसके अलावा इससे हो सकता है कि कुछ लोग हिडन शत्रु जो है वो निकल करके बाहर आ जाए, इस बात का ध्यान। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एज अ डेबिलेटेड है और अब रेट्रोग्रेड है। सबसे पहले तो इस समय आप कुछ ऐसा स्ट्रेंथ वाला काम या कुछ ऐसी फिजिकल एनर्जी में जाने वाले हैं जो कि आपको एक डिफरेंट टाइप का इंसान बनाने की आप कोशिश करेंगे इस समय, कि मुझे आप अपने इस वक्त, हाँ एक और चीज़ है, इस समय आप अपनी डिजीज से भी लड़ेंगे। आप कोई बीमारियां हैं या कोई प्रॉब्लम्स थी, या हो सकता है कोई मनी मैटर्स था, लोन रिलेटेड थिंग्स थी,
उन चीज़ों से इस समय आप बाहर आएंगे। उसके अलावा यू आर वेरी, आई कैन से, सीरियस अबाउट योर मनी मैटर्स, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस तरफ जाएगा कि मेरा पैसा कहाँ पर है, मैं कितना लोन ले रखा है, मुझे चुकाना कैसे है, कितना पैसा जोड़ रखा है, कितनी एफडीज काम कर रही है, इन सारी चीज़ों पे इस समय आपका बहुत ध्यान जाएगा। और आप उन चीज़ों को या इस मैटर को, मनी मैटर्स को स्वयं के ऊपर लेंगे, स्वयं कैलकुलेट करेंगे अब इस चीज़ को। फैमिली पे नहीं छोड़ेंगे, किसी और पे नहीं छोड़ेंगे, स्वयं कैलकुलेट करेंगे कि ना मेरा थॉट कहाँ जा रहा है, अपने आइडियाज़ में, अपने जो आपका दिमाग है, जो आपका एक चलता है ना कि कैलकुलेटिव, यस, वो चीज़ों पे आप इस सब ध्यान देने वाले हैं। जेमिनी ज़ोन की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देंगे। उसके अलावा इस समय आप बिजी से बाहर जाएंगे, चीज़ों से बाहर जाएंगे, अच्छी चीज़ है, अच्छा समय है आपके लिए। बीमारी से बाहर जा रहे हैं, लोन से बाहर जा रहे हैं, शत्रुओं से बाहर जा रहे हैं, अच्छा ये था प्रॉब्लम, लेट्स डू इट। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस तरफ जाएगा। आप एज ए मार्शियन एनर्जी के साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर समय इस समय हो सकता है। अगर एज ए जेमिनाइज के या मरकरी के हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में नहीं रह जाए इस समय। उसके अलावा हो सकता है कि समय कोई लोन की भी प्रक्रिया करेगी, लोन लेके मैं काम कर लूँ, कोई बिजनेस के लिए की बात करती हूँ, उसके लिए भी थिंग्स विल बी चेंज। उसके अलावा सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा इस समय। ऐसी अपॉर्चुनिटी तरफ जाएंगी जो कि सोर्स ऑफ अर्निंग आपको पैसा देती हो, बड़ा पैकेज। मार्च 11th हाउस के लॉर्ड है, 6th हाउस के लॉर्ड भी है। अपॉर्चुनिटीज़ वहीं जा रही है जहाँ पैसा अच्छा मिल रहा है। नेटवर्क पे ज़्यादा भरोसा इस समय मत कीजिए। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के कीजिए, क्योंकि डेबिलेटेड भी है, डेबिलेटेड भी है। इमोशंस में आकर के उधार दे दिया, किसी का हेल्प कर दिया, फैमिली का ही हेल्प कर दिया, बाद में पैसा तो डूबने ही वाला है। सेकंड हाउस में मार्स है, डेबिलेटेड भी है और रेट्रोग्रेड भी हो गए। जितना ज़्यादा मार्शियन एनर्जी के साथ चलेंगे उतना बेटर है, ऑलरेडी आई सेड। उसके अलावा इस समय आप सारा जो काम है वो किसी और पे न थोप के स्वयं पे लेइए। आई विल मैनेज द थिंग्स। और जैसे आप चीज़ मैनेज करेंगे बेटर तरीके से कर पाएंगे। हेल्थ भी अच्छी होगी इस समय। बहुत सारी चीज़ें जो थी ना उनको आप ठीक करेंगे। कुछ धोखे भी जो थे ना उनको भी आपको सामने आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ें से कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो गए हैं और होने वाले हैं, और डेबिलेटेड तो हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। उसके अलावा मार्स आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं, रेट्रोग्रेड हो गए। इस समय जो कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, क्योंकि डेबिलेटेड मार्स जैसा प्लैनेट फर्स्ट हाउस में डेबिलेटेड है, तो इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा आई कैन से कि कंफ्यूजन की स्थिति में जा रहा है कि मैं मेरी पावर को कैसे यूज़ करूँ, किस चीज़ को हैंडल करूँ, कहाँ इनिशिएट करूँ, मेरी फिजिकल एनर्जी क्या कह रही है, बीमारियाँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स वाज देयर। नाउ थिंग्स विल बी क्लियर, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड हो गए हैं। कहीं ना कहीं अब आप क्लियरिटी में जाएंगे। आपके, मैं करियर की बात कर लूँ, स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, या आपकी क्रिएटिविटी या आपकी एजुकेशन की बात करूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को क्लियर करेंगे, सॉर्ट करेंगे। आई कैन से जो कंफ्यूजन में लाइफ आपकी जी रही थी उससे बाहर निकलेंगे। इस समय अगर आप किसी डेटिंग भी कर रहे थे तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे कि मेरा जो इंसान इस समय मैं डेट कर रहा हूँ या प्रेम में हूँ, वो इंसान वाकई में डिजर्व करता है, नहीं करता है। इसके पहले तो आप बिकॉज ऑफ द इमोशनल लेवल अपनी एनर्जी उधर बहुत ज़्यादा आपकी जा रही थी, लेकिन अब आप क्लियर करेंगे, नहीं, राइट और रॉन्ग के बीच में बाहर आएंगे। मार्स का ये रेट्रोग्रेशन जो पीरियड रहेगा वो कहीं ना कहीं डेबिलेशन जो है मार्स का, उससे आपको क्लियर करवाएगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो गए ना। चीज़ें छूटेंगी बट यू फील कंफर्टेबल कि ठीक है, ये चीज़ तो छूटनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ें मुझे आगे सर्व ही नहीं कर रही। करियर में भी आप क्लियर होंगे। मान लीजिए आप कोई स्ट्रीम में कंफ्यूज थे, कोई जॉब में कंफ्यूज थे, बिजनेस में कंफ्यूज थे, स्टेबिलिटी को लेकर कंफ्यूज थे, किसी पार्टनरशिप को लेकर कंफ्यूज थे, या फिर आप अपने बोले कि फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन से बाहर निकालेंगे मार्स से समान। ट्रैवलिंग इज देयर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इस बार डेटिंग वाला जो इंसान है उससे भी क्लियर होंगे। उसके अलावा इस समय आप अपनी एक पढ़ाई की बात कर लूँ या आपकी जो सेल्फ वर्थ है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आपको फील होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो आपके 5th हाउस में आता है, और स्कॉर्पियो का मतलब है 5th हाउस का मतलब है कि आपका स्वयं का फूड, जैसे आदमी बहुत हैप्पी रहता है 5th हाउस में। किड्स इज देयर, लव वंस इज देयर, क्रिएटिविटी इज देयर, पास्ट लाइफ जो गेनिंग्स है इज देयर, तो यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस। तो अब आपको चीज़ें छूट रही हैं बट यू आर कंफर्टेबल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय
अगर कोई चीज़ हाथ से जा भी रही है तो उसको जाने दीजिए, उसको रोकने में अपनी मेहनत मत लगाइए, क्योंकि इस समय आप जो अगर दोनों हाथों में लड्डू लेके सोच रहे हैं कि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली बनना पड़ेगा। अपने कैंसर वाला जो साइन है, आपका इमोशन लेवल जो है उससे बाहर निकलिए। अगर कोई चीज़ छूट रही है, लेट देम, जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए उस चीज़ को। स्ट्रॉन्ग बनिए, प्रैक्टिकल बनिए। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, दोनों हाथों में लड्डू मत लीजिए। एक ही हाथों में लड्डू बहुत होता है, दोनों हाथों में ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज यू आर बहुत ज़्यादा, आई कैन से ना कि वो क्या कहते हैं उस चीज़ को, कंफ्यूज की बात कर लूँ, या बहुत मेजर नहीं कर पाते राइट और रॉन्ग के बीच में। तो दिस इज अ थिंग्स कन्फर्ट अच्छा है आपके लिए, गुड थिंग। और अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, जिम जाइए, वॉक कीजिए, गुड थिंग्स। लियोज वालों की बात करें, लियोज वालों के लिए ट्रांजिट करें, ये आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गए हैं। लियोज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई बड़ा मेजर डिसीजन ले रहे हैं रिलेटेड अब्रॉड साइड, अगर आप ट्रेवलिंग की सोच रहे हैं, या आप जॉब की सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई नया नेटवर्क लेना है, या पैसे को लेकर के, गेनिंग को लेकर के, या कोई बड़े पैकेज आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप मूव ऑन इस समय कर सकते हैं। समय आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं मार्स 12th हाउस में है, डेवलेटेड है, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको पावर दे रहे हैं, बिकॉज यू आर लियोस। इस समय आप घर छोड़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, घर से दूर कहीं और जाकर रह सकते हैं, और दिस इज अ गुड थिंग, नो डाउट। इमोशनल लेवल पे हो सकता है कि आपको डैमेज फील हो, बिकॉज इज अ कैंसर साइन इन योर 12th हाउस, बट आफ्टर थिंग्स विल बी क्लियर कि नहीं मुझे तो चाहिए था। अब एक देखिए, वो दो एक ही चीज़ दोनों सबके लिए कह रही हूँ मैं, कि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है। आपको नेटवर्क भी चाहिए, आपको गेनिंग भी चाहिए, आपको फॉरेन ट्रैवल भी चाहिए, फॉरेन सेटलमेंट भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो कि आपको सर्व नहीं कर रही, या फिर जो चीज़ें आपको आपकी ग्रोथ में रोक रही है। तो चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें आगे बढ़िए और आगे बढ़ के काम कीजिए। इस समय आपको सडन चीज़ें चेंज होगी, और डेफिनेटली इस समय आपको फॉरेन, दिस इज फॉरेन इज मुझे बहुत नज़र आ रहा है फॉर द लियोज पीपल। आप मूव ऑन कर सकते हैं, नया मकान बना सकते हैं, फॉरेन में शिफ्ट हो सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर फॉरेन। हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ कहीं और दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाए। वैन कोई साउथ का इंसान नॉर्थ में आके शिफ्ट हो गया, लाइक किस तरह से, तो दैट इज ऑल्सो फॉरेन, बिकॉज डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट एवरीथिंग, जो उनका रहन सहन होता है सब अलग होता है। जैसे फॉरेन हमारे लिए ना लैंग्वेज भी नहीं पता होती है, तो चीज़ें मूव ऑन हो रही है। अपनी स्ट्रेंथ जो है, आपकी स्वयं की जो स्ट्रेंथ है, जो आप सोचते हैं, जो आप काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप आगे बढ़ते हैं, उसको आपको इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के चलना पड़ेगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि मतलब आपकी फिजिकल एनर्जी तो लॉस्ट हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आप उस तरफ काम ही नहीं कर रहे हैं जहाँ मार्स आपको लेके जा रहे हैं, और आप उसको रोकेंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेस फील करेंगे, और जब फाइनल कंक्लूजन निकलेगा तो आपको लगेगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बी प्रैक्टिकल, और वो करिए जो कि एज पर प्लेनेट आपको करवाते हैं। हमें कहीं भी प्लेनेट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, वक्त के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। प्लेनेट इज वक्त, जो डेस्टिनी हमारे लिए काम के लाए। कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा रोकते हैं, तो अपनी एनर्जी भी जाती है और काम भी नहीं हो पाता। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको कोई हेरिटेज मिल जाए सडनली, या सडनली आपके पास कोई प्रॉपर्टी आपके पास आ जाए और आप वहाँ जाकर के शिफ्ट हो जाए। इस समय आप अपनी फैमिली के साथ भी शिफ्ट हो सकते हैं अगर आप उनसे अलग रहते थे। ठीक है, मूव ऑन इज देयर, आई ऑलरेडी सेड। उसके अलावा इस समय आपको कोई बड़ा पैकेज भी ऑफर हो सकता है, या फिर आपको कोई बड़ा नेटवर्क भी इस समय मिल सकता है। सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, धर्म के लिए बाहर जा सकते हैं, फादर के बिजनेस के लिए बाहर जा सकते हैं। थिंग्स इज देयर, गुड थिंग्स इज देयर, बट गो विद द टाइम, ज़्यादा बेटर है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में। टाइम इज वेरी गुड फॉर, वेरी वेरी गुड फॉर, डेवलेटेड है और अब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। इस समय आपको कोई बड़ा पैसा फ्रॉम योर हेरिटेज मिलने वाला है। हो सकता है कि सडनली आपको कोई प्रॉपर्टी है, कोई मनी है, कोई इस तरह की चीज़ें इस समय आपके पास में आ सकती है, बिकॉज ऑफ द मार्स आपके 8th हाउस के लॉर्ड और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। सपोर्टिंग सिस्टम इज देयर, बट मैं थोड़ा सा बट है, वो ये कि इस समय हो सकता है, वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ मैं, राहु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, और 5th एस्पेक्ट से मार्स को देख भी रहे हैं। कहीं ना कहीं अर्निंग तो बढ़ रही है, पैसा तो आ रहा है, वो तो उसमें तो कोई कोताही नहीं है, क्योंकि और आपका इस वक्त करियर भी आप बहुत सेटअप में जाएंगे। सडनली हो सकता है कि अपना जो घर का जो करियर है, या मतलब घर का जो बिजनेस है, या आपके फादर का जो बिजनेस है, उनका जॉब है, उसमें
आपको मिल जाए और आप चीज़ें बदल जाए, या फैमिली बिजनेस हाउस में आपकी एंट्री हो जाए, या सडनली आपको कोई ऐसा बॉस मिल जाए जो कि आपको प्रमोट कर दे और फिर आपका इंक्रीमेंट हो जाए। कहीं ना कहीं इस तरह की बेटर चीज़ें आपके पास होती हुई नजर आ रही है, बट इससे में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उस चीज़ को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब वो चीज़ आपके पास में आएगी। लेकिन एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ वर्गोज वालों को, क्योंकि मार्स जो है आपके 8th हाउस के लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। जहाँ पर मार्स आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्टार्टिंग ट्रांसफॉर्म करते हैं, वहीं पे मार्स आपको अंत भी ट्रांसफॉर्मेशन से ही होता है, क्योंकि मार्स आपके 8th हाउस के और 8वें से 8वां 3rd हाउस के लॉर्ड भी है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा मार्स से देंगे, हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ को, जैसे मार्स ट्रांजिट करते हैं या उनकी दशा आती है। बात करूँ वर्गोज वालों की, ठीक है। इस समय आपके पास जो पैसा आएगा या हेरिटेज आता है या कोई विल वसीयत आती है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी चीज़ है, कुछ भी है, उसमें आपको कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ मिस हैपनिंग के बाद आपको पैसा आपके पास में आए। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कोई डिबेट के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद, हिस्सेदारी के बाद में, या फैमिली से कट ऑफ हो गए, लीनियंस से कट ऑफ हो गए, फैमिली से दूर चल जाना पड़ रहा है, बट पैसा वहाँ पर है, लेकिन कुछ मिस हैपनिंग्स कैन बी पॉसिबल। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड्स करता है, बट इट कैन बी पॉसिबल, बट मनी इज देयर, नो डाउट। करियर के लिए भी अच्छा समय है, स्ट्रीम चेंज करने के लिए भी अच्छा समय है, प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए अच्छा समय है। इस समय अगर आप बिजनेस में हैं तो टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, या आप मतलब इस तरह का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम करते हैं, या इस तरह की चीज़ें करते हैं, समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा, टाइम इज़ वेरी गुड, बट आई जस्ट वो उस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ मिस नहीं। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, मार्स आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, डेबिलेटेड है, अब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। मार्स 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं, लेकिन एज पर राशि वो डेबिलेटेड है। इस समय आपका करियर का जो फेज है, या आपका आई कैन से मनी मैटर्स का जो फेज है, या आपका जो पार्टनर का जो फेज है, इन सब चीज़ों में बहुत सारा सडनली चेंजेस आप फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 10th हाउस इस समय एनर्जी में आ रहा है। 1st, 7th, 4th एंड 10th, जब भी इन्हें हाउसेस में ट्रांजिटिंग होती है किसी भी प्लेनेट की, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, डेबिलेटेड हो रहे हैं, कंबस्ट हो रहे हैं, व्हाटएवर, कहीं ना कहीं इंसान की लाइफ में बड़ा परिवर्तन आता है। और इस समय मार्स 10th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन को लेकर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। तो रेट्रोग्रेड है, डेबिलेटेड है, लॉट्स ऑफ थिंग्स विद द मार्स। इस समय आपके करियर में बड़ा उछाल आ सकता है। इस समय आपकी किस्मत आपका साथ देगी, अगर आप पैटर्न्स में जाते हैं, या फिर आप वो काम करते हैं जो कि हमें करना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, तो इस समय मार्स आपको बहुत सारी चीज़ें पे करने वाले हैं। पैसे की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आपका पैकेज बढ़ने की तैयारी में है, मनी आपके पास आएगा। इस समय हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आए फ्रॉम योर वर्क प्लेस, सडनली आपकी ज़िंदगी में आए और सडनली आपकी ज़िंदगी बदल दे। इस समय आप अपने एक ना स्ट्रॉन्ग इंसान जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, स्टेबल है, किस्मत साथ दे रही है, पैसा कमा रहा है, ऐसे इंसान इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। मार्स पॉलिश कर रहे हैं आपको, और किस्मत का भी साथ मिल रहा है, नो डाउट। इस समय आपका हो सकता है कि प्रारब्ध कर्मा बढ़े, लेकिन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द फॉरेन इस समय आपको मिल सकती है अगर आपने ट्राई किया है तो। और अगर आप रेगुलरली इंटरव्यू दे रहे हैं एग्जाम्स के लिए, या कोई कंपटीशन एग्जाम है, या कुछ आई कैन से जॉब के लिए, तो इस समय आपको 200% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की तैयारी है। बहुत अच्छा समय है इस समय। कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत, इसमें शादी की बात भी हो, अगर आप सिंगल हो तो शादी की बात भी हो सकती है। कोई हो सकता है कहीं से कोई अच्छा रिश्ता आया, यार कंफर्टेबल, यार लेट्स डू शादी, फटाफट चट पंगनी पट गया, मतलब फटाफट। मार्स ना फटाफट काम करते हैं, देर का काम ही नहीं, और यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन इन इमोशनल वे। अब रिजल्ट क्या होगा वो मैं इस समय आपको नहीं बता सकती, क्योंकि आने वाले समय में आपके क्या दशा चल रही है, या मार्स का क्या आपको इफेक्ट आने वाला है। पर लिब्रा वालों के लिए काफ़ी चीज़ें बदल रही है। करियर की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, थिंग्स विल बी चेंज। पैसे को थोड़ा संभाल के रखिएगा, जोड़ के रखिएगा, छुपा के रखिएगा, ज़्यादा बेटर होने वाला है। और अपनी एनर्जी यूज़ कीजिए योर करियर के लिए बहुत अच्छी संभावना है इसमें। गुड टाइम बात करिए, 1st हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, डेबिलेटेड है, और अब रेट्रोग्रेड भी होने वाले हैं। सडनली यू फील दैट वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन योर लाइफ कि
आपकी गहरी जो चीज़ें होती है ना कि मेरी छिपा के रखना या अलग हटा के रखना या किसी को बताना नहीं, सडनली आपको लग रहा है चीज़ें वो चीज़ें बाहर निकल करके आ रही हैं। इस समय आपका इन्वेस्टमेंट, आपका कोई रिलेशनशिप, हिडन थिंग्स कैन बी पॉसिबल कि बाहर आए और वो आप स्वयं ही बाहर लेकर के आने वाले। इस समय आप अपना कोई हिडन शत्रु भी इस समय आपका बाहर आ सकता है। उसके अलावा अगर आपने कोई मनी मैटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की हुई थी या कोई ऐसी चीज़ चल रही थी, बैंक से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रखा था, छुपा के रखा हुआ था, या कोई लोन ले रखा था, उधार दे रखा था, तो इससे हो सकता है कि वो बाहर उजागर हो जाए, क्योंकि वही पैसा आपको लगेगा कि डूबता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी तरह का बैंक से रिलेटेड काम, कम्युनिकेशंस, किसी को वादा कर देना, किसी भी इस तरह का काम को आपको इस समय अवॉइड करना पड़ेगा। और इमोशंस में आके आप करने ही वाले हैं, आप तो करेंगे क्योंकि आप रेट्रोग्रेड हो गए हैं वो और कैंसर में हैं। यू आर वेरी इमोशन थिंग्स। धर्म अधर्म ये अच्छा नहीं लगता, मुझे करना ही चाहिए, नहीं नहीं मुझे तो इंसान मेरे भरोसे है, मुझे करना पड़ेगा। वो एक ना अपनी हिडन एबिलिटीज या हिडन पूरी ताकत लगा के आप सामने वाले को जब सपोर्ट करते हैं ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आती है और मार सही। आप सपोर्ट तो करेंगे लेकिन आपको पता चलेगा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। स्पेशली मनी मैटर्स की बात कर रही हूँ, स्पेशली मैं आपके रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी हेल्थ इश्यूज अगर ऑलरेडी हैं, रेगुलरली प्लीज इसको चेकअप करवाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक और चीज़, हाँ, अगर आप इससे डेटिंग कर रहे थे बिफोर दिस कि मैं डेटिंग कर रहा हूँ, यस, अगर आप डेटिंग कर रहे हैं किसी के साथ भी, आप छिपा के रख रहे हैं कि नहीं बताना है, या तो इससे हो सकता है कि आप रिबेलियस में आकर के उसे शादी कर ले कि नहीं मुझे तो करनी है, और आप अगेंस्ट हो जाए अपनी फैमिली से और सारी दुनिया से कि मुझे करनी ही है, और फिर उसके बाद रिजल्ट भी अच्छा नहीं हो सकता है। सडनली हो सकता है कि आपको बायकॉट कर दिया है कि नहीं अब आप उससे शादी करो तो जाओ, निकलो यहाँ से, मनी से भी निकल गए, हेरिटेज भी हाथ से छूट गया है, फैमिली भी बात नहीं कर रही है, अपॉर्चुनिटीज भी निकल रही है, लाइक इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। कैन बी पॉसिबल है आपको किसी से डिच मिल जाए सडनली, या आप डिच कर दें और उसके बाद आपका प्रॉब्लम्स आए। तो थिंग्स काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं आपकी, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और दोनों ही फेज उसके चल रहे हैं, डेवलेटेड एंड रेट्रोग्रेड। हेल्थ का ध्यान रखिए, रिस्क मत लीजिए चीज़ें बदलने से पहले। उसके अलावा किसी को मैंने ऑलरेडी कहा कि प्रॉमिस मत कीजिएगा इसे इमोशंस में जाकर के, पैटर्न के साथ रखिए, धर्म के साथ चलिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। हिडन थिंग्स बाहर आ सकती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मनी को लेकर भी इस समय आपको रिस्क नहीं लेना है। स्कॉर्पियोज वालों को थोड़ा सोच समझ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना पड़ेगा। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में, रेट्रोग्रेड ने डेवलेटेड बोथ आर देयर। इस समय आप काफ़ी चीज़ें संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपकी पावर को आप इसमें निकाल के लाएंगे धीरे धीरे कि नहीं चलो काम करते हैं, बाहर निकलते हैं। इस समय आप कहीं ना कहीं एक जो आज तक आपने आइसोलेशन में जाकर के अपनी जो पावर को कंट्रोल रखा है, सडनली आप इस चीज़ों में या इस पावर में ब्लास्टिंग वाला एरिया लेकर के आ सकते हैं सडनली। बट इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। इस समय हो सकता है कि आपको कोई कोर्ट केस में इन्वॉल्व होना पड़े, या सडनली कोई कोर्ट केस बाहर आ जाए जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था। पहली चीज़ है। नंबर 2, इस समय अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपको रास्ते रास्ते चलना है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलना है। क्योंकि उधर सडनली वो पुरानी कोई चीज़ थी, इनकम टैक्स सब काम पड़ा था, किसी को कुछ ऐसे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हो सकता है सडनली बाहर आए, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 2, इस समय आपको किसी भी तरह का सामने से होकर के किसी को चैलेंज नहीं करना है। इस समय आपको हो सकता है फेम और डीफेम दोनों में आपको इफेक्ट हो सकता है, या हेरिटेज से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा था और अब आप एनर्जी लेके आए मैं तो लड़ लूंगा, तो वो चीज़ गलत हो सकती है आपके लिए, क्योंकि डेवलेटेड भी है, रेट्रोग्रेड भी है। हो सकता है कि आपको सडनली वो हेरिटेज छोड़ना पड़े कि नहीं मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो पब्लिक इमेज है, या मेरा जो मतलब ना कि इस इंसान ने अपने घर वालों पे केस कर दिया पैसे के लिए, ये इंसान ऐसा है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है आपके लिए। माफ़ी मांग करके आगे बढ़िए, हाथ जोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। उसके अलावा अपने पार्टनर के साथ तो पंगा बिल्कुल लेना ही नहीं है। सिस्टर्स वालों की बात करिए, किसी भी तरह का मिसबिहेव बात करने में तरीका आपको होना चाहिए। डिबेट्स करना, लड़ना, या कोई पहले कोई डिवोर्स केस चल रहा था वो सडनली इसमें बाहर आ सकता है बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज।
और आपको फिर वो फेस करना पड़ेगा कि अरे या मुझे फेस करना पड़ेगा। थिंग्स इतनी अच्छी नहीं है जितना कि आप सोच के चल रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एंजाइटी में आके, जल्दीबाजी में आकर के चीज़ों को एक और चीज़ है, इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई डील मत कीजिएगा। राहु 4th हाउस में समय आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है उसमें मतलब 1st and 4th हाउस दोनों को एक्टिव कर रहे हैं इस समय। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैंने कहा ना, चीज़ें छोड़नी पड़ेगी इस समय, स्पेशली प्रॉपर्टी। अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति रखिए आप, चाहे स्पाउस की बात कर लो, फैमिली की बात कर लो। अवॉइड द थिंग्स। या किसी को उधार दे रखा था, कोई इन्वेस्टमेंट था, अब जाकर के आप खड़े हो गए कि लाओ मेरा पैसा वापस करो। अवॉइड द थिंग्स, डैमेज आपके को हो सकता है। समय अच्छा नहीं, मोटी बात है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 11th हाउस में। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए इस समय 11th हाउस में तो लॉर्ड है, ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 7th हाउस में, और 11th हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि 1, 7, 4th और 10th जो एक्सिस है, इनमें केंद्र जो हमारे हाउसेज होते हैं उस पर जैसे कोई प्लेनेट इस तरह से पावरफुल प्लेनेट आता है तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी ज़िंदगी। इस समय आप देखिए, दो चीज़ें आपके लिए, अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो इस समय हो सकता है कि सडनली आपको अच्छे अचीवमेंट मिले, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सकती है। कहीं से अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन काम करना पड़ेगा, नो डाउट। या आप कोई ऐसा इन्फ्लुएंसिंग का काम करते हैं, सोशल मीडिया है, ट्रिप लगाते हैं, तो थिंग्स इज विल बी गुड, समय अच्छा है आपके लिए, आप काम कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जहां बात कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप की, बिकॉज 7th हाउस जो है आपके मांगलिक एरिया बना है, डबलेटेड और रेट्रोग्रेड दोनों ही। इस समय आपका पार्टनर, आपकी सोर्स ऑफ इनकम या फिर आपका घर, दोनों पर ही दवा ठोक सकता है, सीधा सीधा बोल रही हूँ मैं, और उसकी वजह से आपको बड़ी लेवल की प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। आप मतलब है कि लोन लेकर के आपको चीजें चुकानी पड़ेगी जो आपके पार्टनर ने डिमांड करी। सडनली आप आपके पार्टनर के सामने आपकी हो सकता है कुछ ऐसी चीजें उजागर हो जाएं, या कुछ ऐसी चीजें आपको उनके सामने आ जाएं जिसकी वजह से वो आप पे बड़े लेवल के हावी हो जाए। ऑलरेडी से हावी हो रहे हैं, बिकॉज पहले से डेवलप्ड थे और अब रेट्रोग्रेड और हो जाएंगे। तो बैंक से रिलेटेड कोई चीज सामने आ गई, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज सामने आ गई, आपका मोबाइल उनके हाथ में आ गया, तो कहीं ना कहीं चीजें बाहर निकल के आ जाएंगी और आपको बड़े लेवल का डैमेज आपके पार्टनर के द्वारा हो सकता है। नया रिलेशनशिप तो बनाने का बिल्कुल करना ही नहीं, सोचना ही नहीं है। ऑलरेडी जो है उसको आप संभाल के रखें, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 7th हाउस से मार्स है, डेवलेटेड है, अब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बड़े लेवल का खतरा इस समय मंडरा रहा है। पार्टनर का बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि आपको जीना भी, मतलब आपका घर भी उसको चाहिए, आपकी इनकम भी उसको चाहिए, आपका नेटवर्क भी वो छुड़ा सकता है, आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा पैसा लेकर के आओ, या मुझे आई नीड मोर मनी, या आई नीड, आपकी जो गलतियां हैं उनको सुधारेगा। मोटी बात ही है, आपका पार्टनर इसमें मंगल तो आप ही का है, गलती आप ही नहीं करी तभी तो आ रहा है डेवलेटेड होकर के 7th हाउस। जो आपने पास में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी ना, वो सारी चीजें इस समय आपको फेस करनी पड़ेगी। बात कर लूँ मनी मैटर्स की बात कर लूँ, लेट गो ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लूँ, इस समय आपको बहुत रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अपना प्रारब्ध कर्मा, रूटीन कर्मा एकदम स्ट्रिक्ट होकर के करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव है, चैटिंग विद समवन, तो इस समय वो कच्चा चिट्ठा बाहर आ सकता है। समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मनी मैटर्स का भी ध्यान रखिएगा। लालच में आकर के कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेना है, कोई भी बिजनेस कर लेना, नॉट गुड फॉर यू। और अगर सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो हैव टू बी वेरी मच अवेयर। कोई हिडन शत्रु निकल करके आ सकता है, आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। पब्लिक इमेज का ध्यान रखिएगा, पब्लिक इमेज खराब हो सकती है। पहले तो पार्टनर ही बैठा हुआ है वहां पर, उसके अलावा आपके राहु ट्रांसलेटिंग योर 3rd हाउस, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो सकती है कि राहु जो इन्फ्लुएंस होकर के आप किसको मैसेज कर दें, मेल कर दिया, कमेंट कर दिया, और वो इंसान आपके ऊपर आ गया कि अब आ जाओ। इस बात का ध्यान। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 10th हाउस में। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेट 1, 7, 4, 10 जब भी एक्सेस में काम करते हैं कोई भी प्लैनेट, तो इंसान पे बहुत बड़ा असर आता है, बड़े लेवल का असर आता है। ऑलरेडी आई सेट कि 10th हाउस में, 10th हाउस उनका खुद का घर है, ट्रांजिट करनी और 6th हाउस। मार्स इस समय 6th हाउस में है, कहीं ना कहीं आप और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, इस समय आप जो डेवलेटेड पोजीशन से में मार्स जो थे उससे इस समय बाहर आने वाले हैं।
इस समय आपकी क्रिएटिविटी और आपकी पावर उसको आप रिकॉल करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे, आई कैन से। हेल्थ में सुधार होगा, एनर्जी में सुधार होगा, आपकी एक्टिविटीज अच्छी होंगी, करियर के बारे में सीरियसली सोचेंगे, अपने करियर को चेंज भी करेंगे। इस समय हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छी बेसिक अपॉर्चुनिटी मिले इन योर लाइफ फॉर योर करियर, फॉर योर ग्रोथ, आई कैन से। इस समय आपके सामने से लोग सपोर्ट करने के लिए आपके सामने आने वाले हैं कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, और आपका मनी मैटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी ना, वो सॉर्ट आउट होगी। चीजें बदलेंगी, बदल रही हैं चीजें। इस समय मोर क्रिएटिव, मोर एक एनर्जी वाला इंसान जो अपने काम को रूटीन लाइफ में आकर के डे बाय डे करके और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, और उस इंसान को बहुत अच्छी पोस्ट मिलना, इस समय आपको कोई अच्छी पोस्ट मिल सकती है, अच्छी कंपनी, अच्छा कॉलेज, ग्रोथ मिल सकती है, इससे ग्रोथ, और आप यू फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। इस समय अगर रिलेशनशिप में आप इससे रेटिंग करें, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इस समय वो भी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। चीजें बदल रही हैं और चीजें सॉर्ट हो रही हैं। बेसिक्स जो आपकी जिंदगी का है, आपका करियर है, जहां आप काम करते हैं, जहां आप अपना बेस है आपका, जहां से आप पैसा कमाते हैं, अर्था क्षेत्र, वो स्ट्रॉन्ग करेंगे इस समय, क्योंकि अर्था ट्राइंगल ही बन रहा है आपका। बहुत अच्छा समय है, मनी मैटर्स भी सॉर्ट होंगे। लोन ले रखा था उसको चुकाने का तरकीब आएगा, इसको ऐसे चुकाऊं। हेल्थ इश्यूज जो थे वो सामने निकलेंगे, कोई हिडन शत्रु था या कोई परेशान कर रहा था तो वो भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। थिंग्स इज वेरी गुड, वेरी गुड थिंग्स। और हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी आई सेड, उसमें बेटर फील करेंगे इस समय। काम करेंगे और अच्छे से काम करिए, और काम करना ही पड़ेगा। बात करने में थोड़ा सावधानी रखिए, इगोस्टिक लेवल पे बात नहीं करनी है। उसके अलावा इस समय आप अपने फूड पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप क्या खाना खा रहे हैं। ज़्यादा फैंसी खाना तो आपको वैसे भी इस समय पसंद आ रहा है, विदेशी खाना आपको पसंद आता है और आ भी रहा है इस समय, राउट सेकेंड हाउस में है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप मार्शियन एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो राहु के एनर्जी को कम करके मार्शियन एनर्जी को यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। थिंग्स इज वेरी गुड, नो डाउट। चीज़ें बदल रही है, अच्छे के लिए बदल रही है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना, या कोई अच्छा सडनली आपको कोई, आई कैन से ना कि वेट कर रहे थे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स या कोई जॉब की, इस तरह की चीज़ों की कि अरे ये मिल जाए, रिजल्ट आ जाए, थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांसफर करें आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में ट्रांसफर करें, 1st हाउस में राहु है, 5th एस्पेक्ट से राहु देख रहे हैं, मार्स डेबिलेटेड भी है और रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे इस समय। सबसे पहले तो आप अपने, और मार्स आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, उसके अलावा मार्स आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी है, 5th हाउस में आ रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस समय आपको आपकी स्टेबिलिटी या आपका जो घर है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको आपको लेट गो करके चल रहे थे, क्योंकि मार्स है ना, पहले तो कैंसर साइन में है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब इस समय आपको वो प्रोवोक कर रहे हैं कि आप अपने रहने का तरीका, आपका मकान, आपकी फिक्स असेट्स या आपकी जो आई कैन से फिक्स जो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर आपको सब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जो उसकी वजह से, जैसे ना आपके घर से कोई हेरिटेज मिला हुआ था या आपका स्वयं का बनाया हुआ मकान था, उस पर आपको ध्यान दीजिए कि वो टूटा फूटा तो नहीं है, उसको ठीक कराना है, उसको प्रॉपरली ठीक से करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी फैमिली प्रॉपर तरीके से वहाँ रह सके। ये एक अच्छा मकान, एक अच्छी प्रॉपर्टी, इसकी आप डील भी इस समय आप कर सकते हैं, नया मकान भी देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, डीलिंग इज देयर, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी में भी जाएंगे, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस में आपकी एंट्री हो जाए। इस समय अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें बंटवारा कर दें पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर के कि ठीक है तुम्हारा, बच्चों में बंटवारा कर सकते हैं, और वो भी हैपनिंग अच्छे लेवल के साथ, फैमिली बंटवारा हो सकता है इस समय। यस, आप देने के भाव में है इस समय, आप इसमें बंटवारा कर सकते हैं, आप दे सकते हैं कि ठीक है तुम ये रखो, तुम ये रखो, तुम्हें चाहिए ना, मतलब इस समय चीज़ें आप स्प्रेड कर रहे हैं, चीज़ों को संभाल भी रहे हैं, स्प्रेड भी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, थिंग्स विल बी गुड, ठीक है। या हो सकता है आपको हेरिटेज से मिली, नाउ यू आर स्प्रेडिंग द थिंग्स, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, अगर आप पढ़ाई में हैं या बिजनेस में हैं, जॉब में ही समय कर रहे हैं, तो भी समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई के लिए हो सकता है आपको बहुत अच्छा कॉलेज कोई मिले, घर से बाहर जाना पड़ सकता है, घर से, मैंने बताया घर को संभालेंगे, हो सकता है घर से बाहर जाना पड़े, संभालना पड़े, या अच्छी जॉब इस समय आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका आदर सम्मान एट योर फैमिली बढ़ सकता है। पैसा कमाएंगे, पैटर्न्स में जाएंगे, समय अच्छा है, किस्मत साथ दे रही है, एवरीथिंग विल बी गुड। बट मैं छोटा सा एक बट है, वो ये पाइसेस साइन है, 1st हाउस में राहु है। एज पर राहु सोचेंगे तो काम नहीं होगा,
क्योंकि अगर आप स्प्रेड भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, या काम भी कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब है, या डेटिंग भी कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपका माइंड अगर एज पर राहु चलेगा तो काम नहीं होगा। टेम्परेली आपको लगेगा चीज़ें हो गई है, हैंडल हो गई है, बट चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएंगी। डीप जा करके ही आपको चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप साथ डेटिंग भी कर रहे हैं तो भी हो सकता है कि अब नाउ यू कन्वर्ट इन योर लाइफ पार्टनर, शादी करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे इस समय कुछ। डेटिंग अगर किसी साथ कर रहे हैं या चाह रहे हैं स्टेबल होना है आपकी लाइफ में, तो इट्स टाइम फॉर यू। बट आई ऑलरेडी सेड कि एज पर राहु ना सोचिए, एज पर मार्स सोचिए, ज़्यादा बेटर होने वाला है। इससे हो सकता है कि आपको अथॉरिटी लेवल से या गवर्नमेंट से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, पोस्ट ऊपर हो सकती है, अच्छी आपको कोई आई कैन से बंगला ऑफर हो सकता है, या फिर आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है। इंक्रीमेंट इज देयर, गुड थिंग्स इज देयर, अच्छी चीज़ें हैपनिंग हो रही है आपकी। इसकी वजह से आप स्टेबल हो रहे हैं, फैमिली के लिए भी पैसा भी जोड़ रखा है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए। फॉर द मार्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इस समय, मैंने सिर्फ कैंसर साइन तक के लिए बनाया है, जो कि 21 जनवरी तक है और 45 डेज के लिए है ओनली। तो एज पर मार्शियन एनर्जी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी को भी इमोशनल लेवल पर जाकर के कोई भी वादा इस समय ना करिए, ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम करिए, क्योंकि कैंसर साइन में है ना इस समय। क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपको फिर उसके बाद आप बोले मैंने ये काम कर दिया, अभी आदमी तो रिपेयर नहीं कर रहा, 10% एंड जिम जाइए। तो कीप वॉचिंग माय ब्रिलियंट व्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।